एक गरीब आदमी ने एक बूढ़ी औरत को खाना दिया, लेकिन अगली सुबह उसे ऐसा खजाना मिला जिसे देखकर पूरा गांव चौंक गया। बहुत पुरानी बात है। धौलपुर नाम के एक गांव में दो दोस्त रहते थे, सुखीलाल और भोलाराम। सुखीलाल बहुत अमीर था, जबकि भोलाराम बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आई हूँ। रास्ता बहुत लंबा था और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मुझे आज की रात यहाँ ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? और अगर थोड़ा सा खाना भी मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी बेटा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुखीलाल घमंड से उसे देखने लगा। अरे बुढ़िया, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये कोई सराय या धर्मशाला नहीं है जहाँ जो चाहे आकर रुक जाए। ये मेरी हवेली है और यहाँ सिर्फ बड़े और अमीर लोग ही आते हैं। तुम जैसे फटेहाल लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें रहना है तो कहीं और जाओ, यहाँ से तुरंत चली जाओ। अपमानित होकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई और भोलाराम के घर पहुंची। अरे माता जी नमस्ते। आप इतनी धूप में बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए अंदर बैठिए। पहले थोड़ा पानी पीजिए और आराम कर लीजिए। हमारे घर में भले ही ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है वो आपके लिए है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज की रात आप यहीं आराम से रह सकती हैं। भोलाराम ने उसे अपने घर में बैठाया और अपने हिस्से की रोटी भी उसके सामने रख दी। माता जी, हमारे घर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी है, लेकिन आप बिना संकोच के खाइए। आप हमारे लिए मेहमान नहीं बल्कि भगवान के समान हैं। अगर भगवान खुद किसी के घर आए तो उसे खाली हाथ कैसे जाने दिया जा सकता है? भोलाराम की बात सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल इतना साफ होता है। तुम्हारे पास खुद इतना कम है, फिर भी तुम मुझे अपना खाना दे रहे हो। मैं तुम्हारी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने भोलाराम से अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया। बेटा, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मैं कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं हूँ। कई साल पहले मैं भी बहुत अमीर थी। मेरे पास बहुत सारा धन और सोने चांदी के गहने थे, लेकिन एक हादसे में मैंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। उसके बाद मैंने अपनी सारी दौलत एक जंगल में छुपा दी और दुनिया से दूर हो गई। भोलाराम ये सुनकर हैरान रह गया। माता जी, ये तो बहुत दुखद बात है। किसी भी इंसान के लिए अपने परिवार को खोना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन आपने इतने साल ये सब अकेले कैसे सहा? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और आगे बोलने लगी। बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज तुम्हारी दयालुता देखकर मुझे लगा कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जंगल में जो खजाना मैंने छुपाया है उसे निकालने में मेरी मदद कर दो। उसके बदले में मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। भोलाराम कुछ देर सोचने लगा, लेकिन उसके मन में लालच नहीं था। माता जी, मुझे धन दौलत का लालच बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं जरूर करूंगा। इंसान होने के नाते किसी की मदद करना मेरा फर्ज है। अगर मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोलाराम और बूढ़ी औरत जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा और घना था। माता जी, ये जंगल तो बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां हैं। इतने साल बाद आपको वो जगह कैसे याद रही जहां आपने खजाना छुपाया था? मुझे तो लगता है कि यहाँ रास्ता भी भूल सकता है इंसान। बेटा, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी याद किसी जगह से जोड़ देता है तो वो जगह कभी नहीं भूलता। इस जंगल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और अपने परिवार की आखिरी निशानी छुपाई थी, इसलिए ये जगह मुझे आज भी वैसे ही याद है जैसे कल की बात हो। थोड़ी देर बाद दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बेटा देखो, यही वो बरगद का पेड़ है। इसके पास ही जमीन के नीचे मैंने एक संदूक में अपना खजाना दबाया था। अगर हम यहाँ थोड़ा सा खोदेंगे तो वो जरूर मिल जाएगा। भोलाराम ने फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू किया। माता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे खोद रहा हूँ। अगर यहाँ खजाना होगा तो हमें जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ,
कि मुझे इस खजाने में से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपकी मदद करना ही मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद फावरा किसी कठोर चीज से टकराया। माता जी, लगता है फावरा किसी लकड़ी या संदूक से टकराया है। शायद यही वो खजाना है जिसके बारे में आप बता रही थी। मिट्टी हटाने पर सच में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। हाँ बेटा, यही वो संदूक है। इतने सालों बाद भी ये सुरक्षित है। इसमें सोने के सिक्के और बहुत कीमती चीजें हैं। जैसा मैंने कहा था, इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। माता जी, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। मेरे और मेरी पत्नी के लिए 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सुख ही काफी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं सिर्फ कुछ सिक्के ही लूंगा और बाकी सब आपका ही रहेगा। भोलाराम की बात सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। बेटा, सच कहूं तो तुम्हारा दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। आज के समय में लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने लालच नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।